नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज, और उसके लगभग 100 सवाल हमने कर लिए हैं। आज हम आगे के सवाल करेंगे। पहला सवाल है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें यदि 2000 रुपये 1.5 वर्ष में 2315.25 रुपये हो जाता है और ब्याज अर्धवार्षिक के रूप में काउंट किया गया है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। देखो, टाइम दे रखा है हमें 1.5 साल, और ब्याज जो है वो हाफ ईयरली काउंट किया गया है, यानी कि 6-6 महीने की 3 साइकिल होगी तब जाकर 1.5 साल पूरा होगा। यानी कि अमाउंट और प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल और अमाउंट ये किसी न किसी के क्यूब बनेंगे 3 साइकिल की बेस पर। तो अमाउंट क्या दे रखा है हमें, 2315.25, और वहीं प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 2000 रुपये। ठीक है, देखो 2000 तो किसी का क्यूब होता नहीं है, 8000 होता है क्यूब। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 से इंटू करें, यहाँ पे भी अगर 4 से इंटू करें, तो ये बन जाएगा 8000, और ये बन जाएगा 9261, और ये बन जाएगा 8000। ये होता है 21 का क्यूब, और ये होता है 20 का क्यूब। तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 21 के क्यूब और 20 का क्यूब। ये कंडीशन कब की है, 3 साइकिल की। ठीक है, टाइम 1.5 वर्ष, हाफ ईयरली काउंट करना है, 3 साइकिल बनेगी 1.5 साल में। हमें निकालना है 6 महीने की 1 साइकिल की वैल्यू। तो क्या निकलेगी, 21/20, यानी कि एक का ब्याज 20 यूनिट पर। परसेंटेज वैल्यू निकाले तो 5%। देखो 5% आई 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें वार्षिक निकालनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 10%। अगर हाफ ईयरली पूछता है तो 5% आती, और अगर वार्षिक ब्याज दर पूछी है तो वो आएगी हमारी 10%। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल और अमाउंट हमें किसी न किसी के क्यूब फॉर्मेट में चाहिए, तभी जाकर तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर यहाँ से पता चलता है कि इसमें अगर 4 से इंटू करें तो ये 8000 बन जाएगा, जो कि 20 का क्यूब होता है, और इसमें अगर आप 4 का इंटू करेंगे तो ये 9260 बनेगा, जो कि 21 का क्यूब होता है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो, 4 का क्यूब अगर 4 का इंटू अगर 0.25 में करेंगे तो 1 बनेगा, और इस 15 में करेंगे तो 60 बनेगा। इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं हम कि क्यूब वैल्यू में पीछे 61 21 के क्यूब में आता है 962161। अगला सवाल है, एक ऑटोमोबाइल फाइनेंस साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। यदि वह प्रति वर्ष 21% का ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर बन जाती है। देखो, सवाल के कहने का मतलब ये है कि कोई फाइनेंसर है, ठीक है, वो कहता है कि 21% पर ईयर के हिसाब से ब्याज लगेगा, लेकिन ब्याज जो है हर 4 महीने में लेगा। ठीक है, 12 महीने में वो कितनी बार ब्याज लेगा, 3 बार, यानी कि 7%, 7% और 7%। इस तरीके से वो टोटल 21% का ब्याज लेने की बात कर रहा है, और उसने प्रति वर्ष की दे रखी 21%। अगर 7-7% का अगर वो हर 4 महीने में ब्याज लेगा, तो इस 7% का सक्सेसिव 3 बार क्या बनेगा, ये बनेगा 22.5043। या तो ये आपको याद होना चाहिए, या फिर आपको इन तीनों का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं इनका बताया था मैंने, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, और बेसिक से निकाल के भी बता चुका हूँ मैं आपको बहुत सी बार। तो और एक टेबल भी बताई थी आपको कल की वीडियो में मैंने, जिसमें ये सारी वैल्यू 4 से लगाकर कुछ 12-13 तक की वैल्यू मैंने आपको 3 साल तक की निकाल कर बताई थी। वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। उसमें अप्रोक्स मैंने 22.5 लिख रखा है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखी की बात की, लेकिन 22.5 उसमें मैंने शो कर रखी है। तो अगर वो टेबल आपको याद है तो ये सवाल बिल्कुल देखते से आप उड़ा दोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1024 हो
तो 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 14/2/7 है। देखो 14/2/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल अगर 7 है तो इस पे 1 का ब्याज लगेगा, यानी कि अमाउंट हो जाएगा हमारा 8 रुपए। देखो ये कब होगा 1 साल में। ठीक है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आया वो 1 साल का आया। हमें 13वें वर्ष का दे रखा है और 10वें वर्ष का निकालना है। इनमें साल की गैप देखे तो कितनी है 3 साल की। तो 3 साल में ये प्रिंसिपल इसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब हो जाएगा 512। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो हो जाएगा 3 साल का। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें सवाल में गिवन है, नहीं इसकी वैल्यू। ठीक है, 13वें वर्ष की यानी कि बढ़ी हुई वैल्यू में गिवन है। कितने गुना है ये 2 गुना, तो ये प्रिंसिपल भी अपने आप में 2 गुना हो जाएगा 10वें वर्ष का। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मान लो 10वें वर्ष आपको ब्याज मिला, ठीक है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट होता है। अमाउंट हर साल चेंज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। जो 10वें वर्ष में ब्याज मिला वही हमारा अगले वर्ष के लिए प्रिंसिपल हो जाता है, अगर हम इंटरेस्ट कोई काउंट करें तो। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि पर्टिकुलर साल के कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी अपने आप में गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, यानी कि इसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर में वो होंगे 7:8 के। तो ये भी अपने आप का 2 गुना, यानी कि 686। ऑप्शन डी। अगला सवाल है 9030 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 12.5%, द्वितीय वर्ष के लिए 14/2/7% और तीसरे वर्ष के लिए 10% हो जाती है। तो 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो परसेंटेज में 3 अलग अलग वैल्यू दे रखी है, इनको फ्रैक्शन में हम लेंगे। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8 और 14/2/7 की 1/7, वही 10% की 1/10। तो 8 पे 1 का ब्याज यानी कि अमाउंट हो जाएगा 9, 7 पे 1 का ब्याज यानी कि अमाउंट हो जाएगा 11, यही 10 से 11। ठीक है, ये 8 से 8 कैंसल आउट, यहाँ पे बनेगा 70, यहाँ पे बनेगा 99। यहाँ से हम देखें तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 29 यूनिट। देखो ये प्रिंसिपल है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 9030। 70 की वैल्यू दे रखी है, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 29 की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, इसको इससे काटेंगे, ये जाएगा 1, 2 बचेगा, 7 दूनी 14 और 7 9 63। अब इन दोनों को आपस में इंटू करना है। ठीक है, इसका पहले 30 में करेंगे, फिर 1 में करके घटा लेंगे। देखो इकाई अंक चेक नहीं कर सकते क्योंकि 2 ऑप्शन में इकाई अंक सेम आ रहा है। इकाई अंक यहाँ से क्या निकलता 9 27, 7 से 7 जाना है यानी कि 1 इकाई अंक आता है, यानी लेकिन 2 ऑप्शन में 1 दे रखा है इकाई अंक यूनिट डिजिट, तो ये चेक नहीं करेंगे। देखो इसमें से अगर 30 का इंटू करें, ठीक है, जैसे हम इसका 30 में इंटू करेंगे तो निकल कर आएगा हमारे पास 3870। इसमें से इसकी 1 में इंटू करके माइनस करना है, यानी कि -129। ये बनेगा यहाँ पे 1 और 6 में से 2 जाएंगे तो 4। ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि दहाई का अंक चेंज है इनका। देखो इतनी कैलकुलेशन ना भी करो आप तो काम चल जाएगा। इसको क्या माना हमने 30 और ये इसका 129 में करना है। तो कुछ 3 का अगर 9 में करें तो ये क्या बनेगा 27। 27 का 2 तो चला जाएगा हासिल में और 7 बचेगा, ये 0 एज इट इज है, ये पीछे आ जाएगी। अब हमें क्या माइनस करना है वापस से ये डिजिट माइनस करना है, यानी कि लास्ट में 29 हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी संख्या हो हमें उससे मतलब नहीं, हमें दो दहाई का अंक तक चेक करना है। तो इसमें से ये जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और 6 में से 2 जाएगा तो 4। 41 एंड में होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे करने के लिए आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग होना चाहिए, जो कि ये कंप्यूटर के पास होना चाहिए। ठीक है मित्रों,
तो कैलकुलेशन से जितना हो सके बचने की कोशिश करना। हमें आंसर लाने से मतलब है, कैलकुलेशन आए नहीं आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगला सवाल है, 8,000 रुपये का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें यदि तीनों वर्ष में ब्याज की दर क्रमशः 2%, 3% और 5% है। देखो सिंपल इंटरेस्ट काउंट करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी, 5, 3 और 2, टोटल आएगी सिंपल इंटरेस्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है। वहीं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आएगी, इन तीनों की सक्सेसिव जो वैल्यू आएगी वो आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट में। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एक तो सबसे पहले इन तीनों को जोड़ दो, क्या आएगी 10 प्लस ए इंटू बी यानी कि 6, बी इंटू सी प्लस 15 और ए इंटू सी प्लस 10 डिवाइड बाय 100। इनको काउंट करें तो ये बनेगा 31 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.31। लास्ट क्या था हमारा, तीनों का इंटू करना, 3 दूनी 6 और 5 30 डिवाइड बाय 10,000। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, इसके आगे 2 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा प्लस 0.003, इसे हमें ऐड करना है। तो इन तीनों को ऐड करने पर क्या बनेगा, 10.313। ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट में लगेगी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगी 10.313%। एक्स्ट्रा कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, 0.313%, यही एक्स्ट्रा है और यही आएगा अंतर दोनों में, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में। यानी कि हमें 8,000 रुपये का 0.313% निकालना है। ठीक है, परसेंटेज हटेगा तो 100, ये 2 0 कैंसल आउट, ये यहाँ से नीचे आएगी 3 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, बचेगी यहाँ पे 2 0। ठीक है, इस 8 का इसमें इंटू करेंगे हम, 8 तिया 24, 2, 8 एकम 8 और 8 0 पॉइंट, 8 तिया 24 और 1 25 के 5 और 2। ठीक है, ये 2 0 की पॉइंट लग जाएगी 2 0 बाद, 2 डिजिट बाद, तो आंसर आएगा 25.04। ये आएगा इनका डिफरेंस। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट काउंट करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इनकी कंपाउंड वैल्यू निकालनी पड़ेगी परसेंटेज की। देखो इतनी बारीकी से हमें सवाल करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन क्या है कि ज़्यादा दूर दूर नहीं है, बहुत नज़दीक ऑप्शन है, इसलिए हम अप्रोक्स कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसमें हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन अगर बहुत दूर दूर होते हैं तो हम अप्रोक्स कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगला सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि का ब्याज 3 साल में 4,630.08 रुपये होगा यदि ब्याज की राशि पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6%। देखो 4, 5 और 6% का सक्सेसिव एक बार पहले भी हमने एक क्वेश्चन में निकाला था, क्या आया था वो 15.75% अप्रोक्स। ठीक है, इसको हम 16% मान लें अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि ऑप्शन क्या है कि बहुत दूर दूर है, इतने नज़दीक है नहीं, तो इसको अप्रोक्स 16% मान लेते हैं। यानी ये दे रखा है हमें अमाउंट। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल होगा उसका 116% अमाउंट होगा। देखो प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, हमारा अमाउंट दे रखा है 4,630। देखो प्रिंसिपल छोटा तो होगा नहीं, बड़ा तो होगा नहीं, यहाँ पे 4800 दे रखा है, यानी कि ये प्रिंसिपल हमारा नहीं हो सकता। और ये 4500 देखो, यहाँ से इसमें इसमें कितना फर्क है, 130 रुपये का। ठीक है, इसका 10% भी हम अगर निकालें तो कितना बढ़ेगा, 450, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अगर इसका निकालें हम 10% भी,
तो कितना निकलेगा 350, और 5% और निकालें तो इसका आधा यानी कि 175। ठीक है, तो ये बनेगा 525। अगर इसमें 525 भी जोड़ दें हम, ठीक है, 550 भी जोड़ दें तो ये कितना बनेगा 4085 बन पाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा 4000 करेक्ट। कैसे 4000 का हम 16% निकालें, परसेंट से 2 जीरो हट जाएगी, 16 चौक 64, 640। ठीक है, अगर इस 4000 में 640 जोड़ें तो आ जाएगा इसके पास में 630 दे रखा है हमने। 15.75 वैल्यू थी, हमने अप्रोक्स 16% मानी है, थोड़ी सी ज़्यादा मानी है यहाँ पे, इसलिए ये 10 रुपये का फर्क आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4000। तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको सोच समझ कर बताया है, ये सारे जो मैंने आपको बोलकर बताया आपको मेंटली करना है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने के बाद 10 से 12 सेकंड में आप सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, इतनी मेंटलिटी आपकी होनी चाहिए। वरना क्या करना पड़ेगा हमें हमें इसको 116 के बराबर रखकर फिर 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसमें और ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है हम ऑप्शन सेटिस्फाइड करवा लें, कि ऑप्शन क्या है बहुत दूर दूर दे रखे हैं। बहुत पास अगर ऑप्शन होते तो फिर हम कोई और जुगाड़ लगाते हैं। फिलहाल हमारे पास ऑप्शन बहुत दूर दूर है, इसलिए हम ऑप्शन को देख सकते हैं। अगला सवाल है, 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 901 होता है। उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 850 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दे रखा है हमें 901, वही सिंपल इंटरेस्ट क्या देखा है 850। इसको अगर सिंप्लीफाई करें 17 से, 17×5 = 85, और ये 17×5 = 85, और 17×3 = 51। देखो ये 3 यूनिट जो ब्याज मिला है ये कितने साल में मिला है 2 साल में मिला है। समझ रहे हो, 3 यूनिट ब्याज मिला 2 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा 1.5 यूनिट, कितने पर 50 पर। तो यहाँ से हम परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है, ये जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 3%। अगला सवाल है, ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में 2000 रुपये साधारण ब्याज और 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपये मिलता है। देखो 2 साल बाद साधारण ब्याज कितना मिला, तीसरे साल है ना। तो सवाल में दे रखा है, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, तीसरे साल जो है 2000 रुपये ब्याज मिला। देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है, अगर तीसरे साल 2000 मिला तो पहले साल भी 2000 ही मिला होगा, और दूसरे साल भी 2000 ही मिला होगा। इसके बाद दे रखा है कि 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 4160 रुपये मिला। अगर 1 साल का 2000 मिला तो 2 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा 4000, वही कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 4160 रुपये। तो ज्यादा कितना मिला कंपाउंड इंटरेस्ट 160 रुपये ज्यादा मिला। ये 160 क्यों ज्यादा मिला होगा, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगा होगा। जो पहले साल 2000 रुपये ब्याज लग गया कंपाउंडली, इस पे भी ब्याज लगा होगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तब जाकर ये 160 रुपये ज्यादा हुए होंगे। तो ये 160 रुपये किस पर ज्यादा है 2000 रुपये पर। इसकी अगर परसेंटेज वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारी आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां से आएगी 8%। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। तीसरे साल का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2000 रुपये, तो 2000 रुपये तीसरे साल लगा तो पहले साल और दूसरे साल की आगे जितने भी साल तक हम सिंपल इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो वो 2000 रुपये ही लगेगा। वहीं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है दूसरे 2 वर्षों का 4160 रुपये। तो 160 रुपये एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि जो पहले साल 2000 रुपये इंटरेस्ट लग चुका है इस पे उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज पे भी ब्याज लगा होगा, तभी जाकर ये 160 रुपये ज्यादा आया है। 160 रुपये किस पर ज्यादा आया इस 2000 रुपये पर। देखो
इंटरेस्ट पर अगर इंटरेस्ट मिला है तो यहाँ से भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। इस 2000 रुपये पर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी 8% से, ठीक है, 8% निकाले तो 160 रुपये आएगा। और यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, इस 2000 पर 8% की 160 रुपये कितने परसेंट, तो 8%। तो ज़रूरी नहीं कि हमें प्रिंसिपल दे, हमें इंटरेस्ट दे रखा है पिछले साल का और अगले साल का, तो दोनों को कंपेयर करके हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ये है एक समझने वाली बात, बाकी तो इसकी लैंग्वेज है ही समझने ऐसी। अगला सवाल है, ब्याज की दर क्या है यदि एक निश्चित राशि में 5 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज 45,000 रुपये और 2 साल के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 18,630 रुपये है। देखो 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट 45,000 मिल रहा है, कितने, 45,000 5 साल में मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिलेगा, 9,000। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल 9,000 ही लगेगा। वहीं 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, 18,630। सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, 18,000, और कंपाउंड इंटरेस्ट बना 18,630। तो एक्स्ट्रा कितना लगा, 630 रुपये। ये 630 रुपये किस पर एक्स्ट्रा लगा, इस 9,000 पर जो पहले साल लग चुका है। यहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे वापस, ये आएगी 7%। ठीक है, 2 सवाल करवा दिए मैंने इस बेस पर, काफी है। अगला सवाल है, एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज रुपए 2257.5 और 2100 रुपये क्रमशः है। पी और दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये जो दूसरी बार निश्चित लिखा है ना, यहाँ पे राशि नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रेट आएगा, ठीक है, दर आएगा। थोड़ा करेक्शन कर लेना इसमें, बिल्कुल पहले सवाल जैसे सवाल है ये भी, कोई फर्क नहीं है इसमें। 2 साल में क्या मिला, 2100 रुपये, तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 1,050 रुपये। 2100 से ये कितना ज्यादा है, 157.5, ये एक्स्ट्रा मिला 1,050 पर, तो परसेंटेज वैल्यू में निकालनी है। देखो ध्यान से देखो, 105 1575, इसका लगभग 15% है, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो लगभग 15 बार कटेगा ये, 10 बार कटता तो ये 1,000 होता, 1500 के लगभग दे रहा है, यानी कि 15 बार कटेगा, अप्रोक्स 15% इसकी वैल्यू आएगी। तो इन सारे ऑप्शन में परसेंटेज वैल्यू देखे तो एक ही ऑप्शन में 15% दे रखी है हमें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल, एक निश्चित धनराशि पर किसी दर से 1 वर्ष में प्राप्त ब्याज 720 रुपये है, जबकि 2 वर्षों में प्राप्त कुल ब्याज 1497.60 रुपये है, जबकि ब्याज साधारण अथवा चक्रवृद्धि ब्याज पर हो। पहले जो दिया गया अमाउंट वो साधारण ब्याज पे है और दूसरा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। बिल्कुल 2-3 सवाल करा दिए मैंने इस बेस पर, ये सवाल आप खुद से सोल्व कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। अगला सवाल है, 3 साल के अंत में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 5% पर एनम की दर से 1,200 रुपये है। समान दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 5% पर एनम, ठीक है। 3 साल का ब्याज देगा हमें 1,200, तो एक साल का ब्याज क्या आएगा हमारे पास, 5% के हिसाब से 3 साल का, ठीक है, 15%, 15% की वैल्यू क्या तरीके में 1,200, ऐसे 1% की वैल्यू निकालें तो आएगी 80, और 100% की वैल्यू अगर निकालें
तो आएगी 8,000, यानी कि प्रिंसिपल क्या है हमारा 8,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 100 से इंटू करना, 8,000 आ जाएगा। अब बोला है समान दर पर 5% के हिसाब से समान अवधि के लिए समान राशि को चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम दे रखा है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है हमें 5%। 5% को फ्रैक्शन बदले तो क्या बनेगा 1/20। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 20 से 21, 1 साल का। यही अगर 3 साल का निकाले तो ये क्या आएगा 8,000, 9,261। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा 8,000 ही है, यहाँ पे भी 8,000 ही आया है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें 1,261 रुपये। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ चेंज आता तो हम इससे कंपेयर करते फिर इक्वल करते हैं, लेकिन हमारा प्रिंसिपल और जो हमने माना है वो एक ही आया है, तो हमें इसमें करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है देवियों सज्जनों, समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल है एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में 16 से 2/3% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,080 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। समान दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। देखो परसेंटेज वैल्यू क्या देखिए 16 से 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, यानी कि अगर 6 प्रिंसिपल है तो 1 साल में बढ़कर हो जाएगा 7। ये तो हो गया 1 साल का। हमें दे रखा है 3 साल की कंडीशन। 3 साल में क्या होगा 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343। यहाँ से अगर हम प्रिंस सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट देखें, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो कितना आएगा 127 यूनिट। इसकी वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है कितनी 50, 80। तो 7 से जाना है 8 पर, तो 4 तो आएगा और 12 चौक 48 और 7 चौक 28, यानी कि 40 बार जा रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट। यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 127 यूनिट, नहीं ये 216 यूनिट, 216 इंटू 40, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। हमें निकालना है समान दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। देखो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो हमें दे रखा है, हमें निकालना है 2 साल का साधारण ब्याज। 1 साल में 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में 2 यूनिट ब्याज मिलेगा, 2 यूनिट आउट ऑफ 6। ठीक है, ये क्यूब है तो स्क्वायर बच जाएगा 6 का, ये 80। उस 8 का जब इसमें करेंगे तो 8 छंग 48, 8 तिया 24 और 4 28। यह आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या देखा है 3 साल का 50, 80। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 2800, 5,000 में से 2800 गए तो 2200। ठीक है, ये आएगा इसका डिफरेंस। अच्छा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, दो सवालों को मिक्स करके सवाल बनाया गया है। समझ में आया आपको। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 6 और 7। ये कंडीशन है 1 साल की, हमें चाहिए 3 साल की। टाइम 3 साल दे रखा है हमें, 3 साल का क्या होगा 3 क्यूब होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, 7 का क्यूब 343। तो ब्याज कितना मिला यहाँ से 127 यूनिट। ठीक है, इस 127 यूनिट की हमें सवाल में वैल्यू दे रखी है 5,080। कितने गुना 40 गुना। अंदाजा लगाना है हमें 7 से 8 पे जाना है तो 4 तो यूनिट डिजिट आएगा ही। फिर 12 में 4 से इंटू करो, 12 चौक 48, 480 और 7 चौक 28, 280।
तो ये बन जाएगा 5080। ठीक है, 0 एक और काउंट करना है हमें। मैंने इसको ब्रेक करके काउंट किया है। ठीक है, इसको 4 लिया मैंने, इसको 12 लिया, जबकि इसके पीछे भी एक 0 और होगी, इसके भी एक 0 और होगी, तो वो भी आपको मेंटली लेकर चलना है। तो इस यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाला 40 गुना। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 6 पे 1 यूनिट। 2 साल का क्या होगा, 2 यूनिट, तो 2/6। यह आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आया 2880। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी दे रखा है हमें, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो आएगा 2200 रुपये। अगला सवाल है 8,000 86,400 रुपये का 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष 6 माह में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो 16 से 2/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। 1/6, तो 1 साल तो ये लेगी, अगले साल भी यही लेगी 1/6। इसके बाद जो है 6 महीने की देख रहा है हमें, दे रखा है हमें, तो ये लगेगा 1/12। 12 यूनिट पर 1 का ब्याज मिलेगा। टाइम आधा हो गया, इसलिए डबल प्रिंसिपल पर उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 7/6। यहाँ से 7/6 और यहाँ से 13/12। तो ये आएगा हमारा अमाउंट और ये आएगा प्रिंसिपल। ये हमें अमाउंट दे रखा है। क्लियर। तो इनका आपस में इंटू करें तो ये बनेगा 49 इंटू 13। 50 में करें तो क्या बनेगा, 650, उसमें से 13 माइनस करेंगे तो 637। ठीक है, 6 6 36, और फिर इसमें 6 कॉमन निकाल लें तो बनेगा 212, 216, और उसमें 2 से इंटू करें तो 432। ठीक है, 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 6 का क्यूब इंटू 2, तो ये बनेगा 432। यहाँ से इनका डिफरेंस देखें तो ये कितना आएगा, 5 तो यहाँ से और 200, 205, ये आएगा डिफरेंस। क्या होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें किसकी वैल्यू गिवन है, अमाउंट की वैल्यू गिवन है 86,400 रुपये। देखो यूनिट डिजिट अगर देखें यहाँ से तो सबके अलग अलग है, तो 86400, इसकी वैल्यू हमारे पास आई 637। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 205 यूनिट की वैल्यू। सॉरी मित्रों, थोड़ी सी गलती कर दी अपन ने, मैंने करी, मतलब ये जो वैल्यू हमें सवाल में गिवन है ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल की वैल्यू है, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, तो इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा 432 से, तभी मैं देखो सवाल बन क्यों नहीं रहा है। ठीक है, ये देखो ये 86,400 रुपये जो है ये प्रिंसिपल है, रुपए का 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में कितना होगा, तो ये 432 यूनिट की वैल्यू है। हमें निकालनी है 205 यूनिट की वैल्यू, तो इसका डबल दे रखा है ये 200 गुना 205 का भी 200 गुना, यानी कि 41,000, ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक कर दी थी वो, मिस्टेक तो क्या, पढ़ने में गलती हो गई। अमाउंट की वैल्यू गिवन नहीं है हमें, प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है। ये है हमारा अमाउंट, ये प्रिंसिपल, इसकी वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बेस पे सवाल है ये पूरा। यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 सालों को पहले 6/7/6 आएगा, और तीसरे साल का जो है 13/12 आएगा। अगला सवाल है, गिरी ने 20%
ब्याज की दर पर 10,000 रुपये निवेश किए। पहले 2 वर्षों के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है, जबकि अगले वर्ष के दौरान ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास? 20%। तो ब्याज जो है पहले 2%, 2 सालों तक लगा 20%, 20%, फिर क्या किया कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक कर दिया, यानी कि 10%, 10%, 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, और ये 1-1 साल के लिए। देखो इन इन चारों का हमें निकालना पड़ेगा सक्सेसिव। ठीक है, 10 और 20 का सक्सेसिव कितना आएगा? 32। 10 + 20 30, 10 × 20 200 डिवाइड बाय 100 2, यानी कि 32% आएगा 10 और 20 का कंपाउंड। फिर इस 10 और 20 का कंपाउंड क्या आएगा? 32, और इस 32 और 32 का कंपाउंड क्या आएगा? इसका स्क्वायर 7424, और 2 अंकों के बाद डेसिमल। ये आएगी परसेंटेज वैल्यू कंपाउंडली। पहले साल 20%, दूसरे साल 20%, फिर हाफ ईयरली का 10-10%। इन सब की कंपाउंड वैल्यू क्या आएगी? 74.24%। ये किसका निकालना है हमें? 10,000 का। तो क्या निकल कर आएगा? 7,424। ये परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएगी, ये 2 डेसिमल से ये हट जाएगा, तो बचेगा यही। ठीक है, क्या था समझने जैसा इसमें? एक तो ये चीज हाफ ईयरली करेंगे तो ये आधी आधी हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर इनका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं हम चारों का साथ में लिखे, पहले इन दोनों का निकाल ले वाले, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, जो भी कंबाइंड आए। लेकिन डाटा ऐसा है कि हम अलग अलग निकालें, जैसे कि इसका और इसका 32 बनेगा दिख रहा है, इसका इन दोनों का 32 बनेगा, फिर इस 32 और 32 का स्क्वायर हमें याद है 7,424, तो इजीली हो जाएगा। और फिर निकालना भी 10,000 का है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, मूलधन ज्ञात करें यदि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 37.80 रुपये है। पहले और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर क्रमशः 7% और 6% है। देखो पहले वर्ष ब्याज का लगेगा 7% और दूसरे वर्ष लगेगा 6%। ये कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दोनों में लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या पड़ेगा? इस 7% का 6% और निकलेगा, जो कि एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, यानी कि 0.42% एक्स्ट्रा लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसकी वैल्यू में दे रखी है, और हमें निकालना है मूलधन। 100% की वैल्यू में निकालनी है कि 2 डेसिमल से 2 डेसिमल कैंसल आउट, और 2 से जाना है हमें 8 पर, तो यूनिट डिजिट आएगा 9 हमारा। ऑप्शन ए, सी, 9,000। ठीक है, 2 9 18 होता है, यूनिट प्लेस आएगा 8। 2 चौक भी 8 होता है, लेकिन फिर यूनिट डिजिट आएगा हमारा 4, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं। अगर 4 होता तो फिर हम कैलकुलेशन करते। अगला सवाल है, एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2,080 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो 4%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/25, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा इसका? 26/25। ये अमाउंट और ये प्रिंसिपल। तो दूसरे वर्ष का हमें दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो प्रिंसिपल जो भी हो उसका 26/25 अगर हम करें तो ये निकल कर आता है हमारे पास अमाउंट। देखो पहले साल का तो हो गया पी, प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरे साल
दूसरे साल का प्रिंसिपल क्या होगा, इस पहले साल का प्रिंसिपल का 26/25 ये हो जाएगा हमारा दूसरे साल का प्रिंसिपल। ठीक है, अब दूसरे साल के लिए, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, प्रिंसिपल हमेशा चेंज होता रहता है, ब्याज जुड़कर वापस से एक नया प्रिंसिपल बनता है। तो ये मान लो इनिशियली हमारा पी प्रिंसिपल है, इसका 26/25 करने पर ये दूसरे साल के लिए अमाउंट आ गया। ये तीसरे साल के लिए यही प्रिंसिपल होगा अगले साल के लिए। तो इसका वापस से 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें। इसका 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ये दे रखी है हमें वैल्यू 2080। ठीक है, ये कट जाएगा एक बार, 2 × 8 = 16, पूरा जाएगा 80 बार। ठीक है, ये जाएगा 25 टाइम, और 25 और 25 625। ठीक है, ये बनेगा 8×6 = 48, और 8 का 25 में फिर 2, यानी कि 50, और 2 0 एज इट इज, 3 0 एक इसकी भी है, यानी कि 50,000। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू है। तो समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो पहले साल के लिए हमने प्रिंसिपल मान लिया पी, जो भी हो पी माना। अब पहले साल ब्याज लगेगा, किस फ्रैक्शन में लगेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 26/25। तो इसका 26/25 निकाला। अब ये हो गया अमाउंट पहले साल के बाद। क्या हो गया, अमाउंट पहले साल के बाद अमाउंट, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल होगा। अब जो ब्याज लगेगा वो इसी पर लगेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़कर हमारा वापस से प्रिंसिपल बनता है। पूरा चैप्टर खत्म आने को हो गया है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपने पीछे का कुछ नहीं पढ़ा है। इसका हमें वापस से निकालना है 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगी 4%, और इसी की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 2080। बस इतना सा है ये सवाल, समझने वाला इतना सा ही करेगा। अगला सवाल है, एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की 12.5% वार्षिक दर पर तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 1215 है। तो मूलधन हमें फाइंड आउट करना है। देखो, तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पर्टिकुलर हमें दे रखा है। तो प्रिंसिपल मान लें हम पी, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 9/8। अगर पहले साल मतलब प्रिंसिपल हमने पी माना, तो पहले साल के बाद अब अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा 9/8। ये हो गया अमाउंट पहले साल के बाद। तो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो गया, फिर इसका 9/8 करें हम तो ये आएगा 2 साल के बाद प्रिंसिपल। तो तीसरे साल के लिए 2 साल के बाद अमाउंट हो गया ये, तो तीसरे साल के लिए फिर ये प्रिंसिपल बन गया, और तीसरे साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 1/8, इसी की वैल्यू हमें गिवन है 1215। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, 9 से उड़ाते इसको, 9 एकम 9, 9 तिया 27, और 9 5 45। फिर से 9 से चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 5 45, ये आएगा 512। ठीक है, 8 का क्यूब। तो 5 दूनी 10, और 15 दूनी 30, यानी कि 15 दूनी 30 यानी कि 0 हासिल लगेगी 3, 15 एकम 15 और 3 18, यानी कि यूनिट प्लेस आएगा सेकंड 8, 0 और 8 ऑप्शन ए। ठीक है, 15 से इंटू करेंगे आप तो ये निकल कर आ जाएगा। दहाई तक चेक करना है हमें, 0 तो सभी में दे रखी 2-3 ऑप्शन में, तो दहाई का अंक अगर हम निकाल लें तो हमारा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा।
और 15 का पहाड़ा सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि आता होगा आपको। तो पहाड़े ज़रूरी क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं उनके पहाड़े हमें लगभग 50 के अंदर अंदर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, इन सभी के पहाड़े हमें याद होना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर एक ऐसी चीज़ है उसको काट पीट नहीं पाओगे आप। अगर कैलकुलेशन में फंस गए मान लो, तो फिर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। या तो फिर ऐसा कर लो कि एग्ज़ाम में जाते से ही हमको जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिले स्टार्टिंग में, तब जो भी प्राइम नंबर के आपको पहाड़े याद नहीं है, मान लो 20-25 तक तो आपको याद होंगे, उससे ऊपर के आपको याद नहीं है, तो वो रफ वर्क में लिख लेना, ताकि एग्ज़ाम में उसका बेनिफिट मिले। और मिलता ही है, मैंने भी एग्ज़ाम दी है, मुझे भी मिला है, तो इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है उसका। अगला सवाल है हमारे सामने, एक निश्चित धनराशि पर 14 सही 2/7 की वैल्यू होती है 14.28%। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल 146 दिन में प्राप्त ब्याज 408 रुपए है। तो हमें मूलधन निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/7 यानी कि 1/7। क्लियर। 1 साल 146 दिन, देखो 365 दिन होते हैं, और इसको अगर 73 से हम डिवाइड करें तो ये जाता है 5 बार। ठीक है, यानी कि 365 दिनों को हम 5 टुकड़ों में बांट सकते हैं 73 के। 73 का डबल दे रखा है 146, यानी कि इस 146 का मतलब क्या हुआ, 2/5 ईयर। समझ में आया, 2/5 साल इस 146 दिन का मतलब हुआ। अब हमें निकालना है ब्याज। देखो 1 साल का 1/7 लग रहा है, ये 1 साल का है, तो 2/5 साल का कितना लगेगा, 2/35। ये इस 146 दिन में का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया। तो पहले साल हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगी, 7 से 1 8, और फिर 35 पे 2 यूनिट यानी कि 37। ये खत्म सवाल। इन दोनों को आपस में इंटू करें हम, 7×5 = 35, 3×7 = 21 और 3×24। ठीक है, और इसका करेंगे तो 7×8 = 56, 5×8 = 29। ठीक है, यहाँ से इनका डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 51 यूनिट का। यही है डिफरेंस। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, अच्छा ये कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस, क्या ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 408 दे रखी है हमें, यानी कि कितने गुना, 8 गुना। हमसे पूछा है मूलधन, तो 245 भी 8 गुना होगा। तो 8×5 = 40, 0 4, 8×4 = 48 और 4, 8×4 = 32, 48 नहीं, और 4 36, यानी कि 0 6। ठीक है, इसमें आप इंटू कर सकते हैं। ये तो बचपन में किया ही होगा आपने, अभी बताने की जरूरत नहीं है। इकाई का अंक सपोज 0 दे रखा है, तो हमें दहाई का अंक चेक कर लेना है, जितनी कम हो सके कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और मेंटली क्या की जा सकती है, ये आपको समझाने के लिए मैंने रामायण की, वरना मुझे पता है कि 73 दे रखा है, यानी कि 2/5 ईयर है ये। ठीक है, समझाने के लिए आपको ये प्रोसेस की मैंने। और 2/5 इसका अगर ये निकालता मैं, तो ये स्टेप डायरेक्ट लिखता, तो पहली स्टेप मेरी ये बनती, ये तो मेंटली मुझे याद है, पहली स्टेप ये बनती, दूसरी स्टेप ये, और सवाल खत्म। ये दहाई का अंक मैं मेंटली निकाल सकता हूँ, इसमें मेरे को पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष 219 दिन में 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 2061 रुपये है।
तो मूलधन ज्ञात करें। देखो 219 दिन किसका है, ये 3 गुना दे रखा है 73 का, यानी कि टाइम में अगर ईयरली हम देखें तो 3/5 साल की वैल्यू है 219 दिन, और 2 साल ही 15%, एक साल में 15%, तो 3/5 साल में 9%, यानी कि फर्स्ट ईयर लगेगी 15%, सेकंड ईयर फिर से 15% और थर्ड ईयर 9%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमें अंतर दे रखा है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का लगेगा 15, 15, 30 और 39। वहीं चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगेगा हमारा, 15 और 15 का कंपाउंड क्या आएगा, 30, 32.25, फिर 9 और 32.25 का कंपाउंड लेना है हमें, तो ये बनेगा 40, 41 और 9 इसका, तो ये 44 समथिंग कुछ बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, लगभग 5%, लगभग 5%। तो इसको हम 2000 मान लेते हैं। 5 हमें निकालना है मूलधन, यानी कि 100 की वैल्यू 4000, 40,000। ठीक है, यहाँ पे 4000 का फर्क है, यहाँ पे 8000 का, यहाँ पे भी 8000 का, तो इतनी अप्रोक्स कैलकुलेशन हमने की नहीं है, तो आंसर हमारा आएगा 4000 ही। तो भाइयों, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एक कैलकुलेटिव टॉपिक है। इसके बहुत सारे टाइप घुमा फिरा कर सवाल बनाया जा सकता है इसमें, क्योंकि इसमें दो चीज़ें मर्ज हो जाती है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों को कंपेयर करके बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो थोड़े सवाल और बचे हैं, वो अगली वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। फिर बचेंगे इंस्टॉलमेंट के सवाल, उसकी एक ही वीडियो में दो ही छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा, और फिर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो जाएगा। इवन जो सिंपल इंटरेस्ट के किस्त वाले सवाल छूट रहे हैं वो भी हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।